नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो कौन आया, देखो कौन आया। मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भारत माता के, भारत माता के, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नेता कैसा हो, जय श्री राम कैसा हो, नेता कैसा हो, आज मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन समर्थित उम्मीदवार के रूप में आज मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है और बस अपने क्षेत्र के लोगों से यही निवेदन है कि मुझे पुनः 5 बार से मैंने आपकी सेवा की है और आगे भी सेवा करने का अवसर जरूर दें, बस यही मेरा। जनता से आप 6ठी बार विधायक बनने के लिए अपील कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने महागठबंधन और जो दूसरा दल है नया जनसुराज, उसके भी उम्मीदवार उतर रहे हैं मैदान में। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि एक नया कोई भी दल, सभी दल चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति आके चुनाव लड़ सकता है। सभी दल अपने अपने कामों को लेकर, अपनी अपनी विचारधारा को लेकर जनता के बीच में जाते हैं, लेकिन भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जो विचारधारा है, जो काम है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया और विशेषकर उनकी चिंता मिथिला के विकास के लिए सतत रहती है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो 20 साल से बिहार में जो डेवलपमेंट का काम किया, विकास का काम, चाहे वो आधारभूत संरचना का, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, समाज स्वास्थ्य के क्षेत्र में, गरीब कल्याण के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, युवाओं के लिए वो अभूतपूर्व है। तो मैं जिस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन समर्थित प्रत्याशी 5 पांडव हम लोग हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी, जो पूरे बिहार में जो हवा है, इस 5 पांडव को अजय मोहब्बत मिलने वाला है और मैं उसी 5 पांडव का जो है प्रत्याशी करेंगे। नामांकन करके निकल मैंने विकास किया है पिछले 20 साल में, आम जनता के सुख दुख में सहभागिता की। आम जनता जब बुलाए उसके दरवाजे पर हाजिर रहा और बिहार का, दरभंगा का जो विकास हुआ है, आज दरभंगा वो दरभंगा नहीं, ठीक है, कुछ समस्याएं हैं 1-2, चाहे वो अभी भी कुछ क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या है, लेकिन 2005 के पहले 15-15 दिन लोग कराते थे जल जमाव से। आज वो स्थिति नहीं। जल होता है, पूरे देश में ये स्थिति है। अति वर्षा होती है तो पानी होता है, लेकिन तुरंत निकल जाता है। जनता को भरोसा दिला रहे हैं कि 6ठी बार विधायक बन के आएंगे तो जो बची कुछ समस्या है वो भी निदान कर देंगे। नहीं, वो निदान का जो है प्रारूप बन गया, राशि स्वीकृत हो गई, टेंडर हो गया, शिलान्यास हो गया, चाहे वह जल जमाव का पूर्णतः निदान हो, चाहे शहर का सड़क जाम की समस्या हो, चाहे और भी जो विषय है, चाहे वह 4 तालाब का बात हो, हराई, दिग्गी, गंगा सागर, मिर्जा का तालाब, उन चारों को सौंदर्यीकरण की राशि स्वीकृत हो गई। हराई, दिग्गी, गंगा सागर का तीनों का एकीकरण का जो है राशि स्वीकृत हो गई। बस स्टैंड, हमारा आधुनिकतम बस स्टैंड बनने वाला है। हमारा तारामंडल हो कि हमारा शंकरपुर में शवदाहगिरी हो, आधुनिकतम शवदाहगिरी। आज IT पार्क बना। आज शहर में 400 से ऊपर योजनाएं सड़क और नाले की स्वीकृत होकर उसमें से अधिकांश में काम प्रारंभ है, बाकी का शिलान्यास हो गया। इसीलिए जो आगे होने वाला है वो तो हम लोगों ने सारी स्वीकृत भी करा दी, स्वीकृत करके टेंडर भी हो गया। इसीलिए जो मुझे पूरा भरोसा है कि आम जनता जरूर आशीर्वाद देगी।
आप प्रतिद्वंदी के बारे में पूछ रहे हैं। आम जनता देख रही है क्या हालत था 2005 के पहले, क्या हालत। सर अगले 5 साल का क्या विजन रहेगा? एक क्वेश्चन का प्रश्न का मैं जवाब दे दूं आपको। 2005 के पहले अपराध और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था, क्या हालत। मैं कल भी बोला था आपको, उस समय किसी राजनेता, सत्ताधारी राजनेता के घर में मांगलिक कार्य होता था तो किसी व्यवसायी के घर में उसने मातम बनता था, पैसा देना ना, कुछ देना नहीं, शोरूम से गाड़ी उठा लेना। कितना पलायन हुआ उस समय, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, व्यवसायी हो, औने पौने दाम में अपना घर द्वार छोड़ के बेच के चले गए। और आज वो लोग आना चाहते हैं दरभंगा, वो लोग आना चाहते हैं बिहार, फिर से आना चाहते हैं। और क्या हालत थी सड़कों की, यही है। मैंने बताया ना, रोड मैप तो मैंने पहले ही कह दिया, और उसका जो रोड मैप है उसकी राशि भी स्वीकृत करा दी। और मैंने बताया ना विजन, हम लोगों ने एक बड़ा यहाँ औद्योगिक पार्क स्वीकृत किया। वो विभाग मेरा ही है जो जमीन देता है। बड़ा औद्योगिक पार्क हम लोगों ने, जो इंडस्ट्री स्टेट बनने वाला है, एम्स बनने वाला है, आने वाले समय में जो बड़े बड़े काम होने वाले हैं, चाहे आधुनिकतम अस्पताल, DMCH का आधुनिकीकरण, शहर में जो जल जमाव थोड़े बहुत होती है उसकी राशि स्वीकृत हो गई, वो तो काम करवाना है। तारामंडल हो, तारामंडल में काम मतलब चालू है। और जो एम्स का जो बड़ा जो है बन रहा है उसका भी काम प्रारंभ है, एक्सप्रेस हाईवे का भी काम प्रारंभ है। तो जो समस्याएं छोटी मोटी है वो समस्या का भी हम लोगों ने टारगेट सेट कर दिया, राशि स्वीकृति करा दी, टेंडर हो गया, सब काम। थोड़ा बहुत समस्या उसका भी निदान हम ही लोग करेंगे, वो जंगल राज वाले नहीं करेंगे।